हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे चैप्टर 19 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का पार्ट 4। तो ये पार्ट 4 इस चैप्टर का तो लास्ट पार्ट है ही, साथ ही इस 11th क्लास का भी ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम क्लास 12 शुरू करेंगे। तो चलिए आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कुछ ऐसे हार्मोन्स की जिन्हें हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट द्वारा सिक्रीट किया जाता है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की और उनसे सिक्रीटेड हार्मोन्स की। अब हमारे जो बॉडी है उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा कुछ ऐसे भी टिश्यूज हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो इनकी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ आता है ANF, जिसे एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट सिक्रीट करते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फुल फॉर्म है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे ब्लड का जो प्रेशर है उसे डिक्रीज करता है। तो जब कभी भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ये ANF रिलीज होता है बाय द एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट एंड इट स्टार्ट्स वैसोडाइलेशन, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है उनको ये डायलेट कर देता है, बाय विच देयर इज रिड्यूस इन द ब्लड प्रेशर। सेकेंड काइंड ऑफ सेल्स है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। किडनी में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है विच इज अगेन अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड इरिथ्रोपोइटिन। और इसका काम है इरिथ्रोपोइसिस करना, यानी कि आरबीसी फॉर्मेशन करना। तो आरबीसी के फॉर्मेशन को ये इंक्रीज कर देता है बाय एक्टिवेटिंग द रेड बोन मैरो। थर्ड है एंडोक्राइन सेल्स विच इज प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और ये सिक्रीट करता है 4 मेजर पेप्टाइड हॉर्मोन्स जिनके नाम है गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलेसाइटोकिनिन शॉर्ट में CCK एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड शॉर्ट में GIP। ये 4 मेजर हॉर्मोन्स ये रिलीज करता है। इन चारों के बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गैस्ट्रीन के बारे में। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, हियर जो स्टमक का ये वाला पार्ट है यहाँ ये रिलीज होता है। तो गैस्ट्रीन एक्ट्स ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन, दोनों के सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करता है। सेकेंड है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन आप देख सकते हैं यहाँ इस वाले पार्ट में है। इट एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन पैंक्रियाज and stimulate the secretion of water and bicarbonate ions. थर्ड है CCK, यानी कि कोलेसाइस्टोकाइनिन। इसका क्या काम है, इट एक्ट ऑन बोथ पैंक्रियाज एंड गैल ब्लैडर, दोनों पे ही ये काम करता है एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, बाइल जूस रिस्पेक्टिवली, दोनों के सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है GIP, यानी कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड व्हिच इनहिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटालिटी। तो ये चारों हॉर्मोन्स जो हैं इन्हें कौन रिलीज करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं। कुछ और नॉन एंडोक्राइन टिश्यू के थ्रू सिक्रीट होने वाले हॉर्मोन्स हैं, जिसमें से आता है एक ग्रोथ फैक्टर। तो ग्रोथ फैक्टर जो है ये क्या करता है, इट इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज एंड देयर रिपेयरिंग और रीजनरेशन इन अवर बॉडी। तुम्हारे बॉडी में जितने भी रिपेयरिंग ऑफ सेल्स है या रीजनरेशन ऑफ सेल्स है उसको भी कौन कंट्रोल करता है, ग्रोथ फैक्टर्स, जो कि अगेन एक एंडोक्राइन टिश्यू के थ्रू सिक्रीट होता है। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो हमने ग्लैंड्स को पढ़ लिया, उनसे सिक्रेटेड हार्मोन्स को पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की। तो हार्मोन्स जो होता है वो अपने इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ऑन द टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन एंड दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर, जो कि टारगेट टिश्यू पे लोकेट होता है। तो यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो होता क्या है, जो हार्मोन रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल एंड दे आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। एंड रिसेप्टर जो अंदर प्रेजेंट होता है
इनसाइड द टारगेट सेल दे आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। कहने का मतलब अगर मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन है वहां पे अगर रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, अगर वो है टारगेट सेल, तो उसको कहेंगे हम मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। अगर रिसेप्टर इनसाइड द न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पे है, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, विच इज मोस्टली न्यूक्लियर ही होता है ना, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो ये जो एग्जाम्पल है, यहाँ जो आप रिसेप्टर देखेंगे वो है इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो यहाँ पे जो हार्मोन है दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन जाता है अपने टारगेट सेल के पास, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ प्रेजेंट है रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर आकर के ये हार्मोन आकर के अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से कंबाइन हो जाता है एंड इट फॉर्म अ रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो ये हार्मोन है ये स्पेसिफिक होता है फॉर अ स्पेसिफिक रिसेप्टर। तो ये ध्यान रखना है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का जो प्रोसेस आपने पढ़ा है। Now, after the formation of hormone receptor complex, it leads to certain biochemical changes in the target cell tissue metabolism. तो वहाँ मेटाबॉलिज्म में कुछ चेंजेस होगा एंड हेंस देयर इज फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय द हॉर्मोन्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, हॉर्मोन्स को डिवाइड किया जाता है इनटू सम ग्रुप्स लाइक पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हॉर्मोन्स। एग्जाम्पल है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स एटसेट्रा। तो इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है स्टेरॉइड्स। एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन। थर्ड कैटेगरी है आयोडोथायरोनिन। एग्जाम्पल है थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। एग्जाम्पल इज एपिनेफ्रिन। ये सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं in which hormones can be divided. Now, those hormones which interact with the membrane bound receptors, so they normally do not enter the target cell. तो हॉर्मोन्स जैसे ही मेम्ब्रेन के पास आता है वो डायरेक्टली टारगेट सेल के पास नहीं जाता है। वो मेम्ब्रेन के पास आने के बाद इट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर जैसे कि साइक्लिक एएमपी या IP3 या कैल्शियम एटसेट्रा, विच इन टर्न रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हार्मोन है कि जैसे ही मेम्ब्रेन के पास रीच करता है, यहाँ पर रिसेप्टर बना हुआ है, तो जैसे ही रिसेप्टर के पास आएगा एक कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा। लेकिन जो टारगेट सेल है वो अंदर है जहाँ पे एग्जैक्टली इम्पैक्ट पड़ना है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होते ही क्या होता है, देयर इज जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर, जो कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। हियर इट इज साइक्लिक एएमपी विच इज सेकेंड मैसेंजर, जो आगे आगे जाकर के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज क्रिएट करेगा। नेक्स्ट है हार्मोन विच इंटरैक्ट विद द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। जैसे कि अभी हमने देखा था ये वाला एग्जाम्पल जो कि न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, ठीक है। एग्जाम्पल है यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन, आयोडोथायरोनिन, इस तरह के जो हार्मोन्स है। तो दे मोस्टली रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन है विद टारगेट सेल। Cumulative biochemical actions result in the physiological and developmental effects. आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का ये टॉपिक अपनी NCERT बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा NCERT से सब कंप्लीट हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।